हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश भोपाल सीएम हाउस के बाहर लगाई गई है, जिसकी वजह से ये विषय चर्चा में आया है। अब हम बात करेंगे कि वैदिक घड़ी की विशेषता क्या क्या होती है और पश्चिमी जो समय हम फॉलो करते हैं क्या उससे ये अलग है, और आज के समय में वैदिक घड़ी का इस्तेमाल करना कितना सही है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नक्षत्र वगैरह बताते हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको नॉर्मल जो भी टाइम हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो समय देखने का तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें नहीं मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसको जो है वैदिक घड़ी क्यों बोलते हैं ये भी हम बात करेंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे हम देखेंगे। तो अगर किसी का मन कर रहा है कि कैसी दिखेगी, कुछ इस प्रकार की है। आज की तकनीकी में पुराने वाले समय को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो डिजिटल बोर्ड हो गया और इसमें वैदिक घड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलो देखो, तो मध्य प्रदेश के हमने बता दिया है, मुख्यमंत्री निवास भोपाल में जो है वहां पर ये घड़ी लगाई गई है। यह विश्व की पहली घड़ी है जो भारतीय पंचांग और काल गणना पर आधारित होकर 189 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में? 189 भाषाओं में उपलब्ध है। उद्देश्य क्या है? वही कि भाई भारतीय परंपरा है। जब पश्चिमी देश इस बात पे उछल सकते हैं कि समय को हम लेकर के आए हैं ग्रीनविच मीन टाइम, तो हमारे पास भी अपनी घड़ी है, हम भी उसको लेकर के आएंगे, वैश्विक स्तर पर पहचान बनाएंगे। इसीलिए जो है इसको यहाँ पर अनावृत किया गया है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के ऑफर के बारे में, जो कि है टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर। 2 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 6 तक रहने वाला है। यूपीएससी और यूपीपीएससी के जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, प्री प्लस मेंस के, ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 35,000 में मिल रहा है। प्री प्लस मेंस का ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा यूपीपीएससी का जो है फाउंडेशन कोर्स है जो 30,000 में है। यहाँ पर भी आपको ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड टाइप की। यूपीपीएससी का टारगेट बैच भी अवेलेबल है। अक्टूबर में आपको जो एग्जाम होने वाला है, अप टू 75% अप टू 70% तक का डिस्काउंट है। जीएस ओनली 11,000 में है। सी सेट के साथ अगर आप परचेज करते हो तो यह आपको 15,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि भाई आया कहाँ से ये। तो समय मापन के लिए सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टी और पंचांग का उपयोग किया गया है इसमें। घटी, अब देखो डिफरेंस क्या क्या है। हमें पता है 24 मिनट यहाँ पर है, तो हमारे बताया कि भाई एक घटी होती है, इसका मतलब 24 मिनट। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। ठीक है, इनका उल्लेख यहाँ पर हम आगे देखेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। अगर इनको देखना चाहते हैं तो जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं प्राचीन खगोल विज्ञान और समय गणना की साक्षी रही हैं। यहीं से पहले समय गणना वगैरह होती थी। राजा विक्रमादित्य और विक्रम संवत, इन्हीं की वजह से ही इसको जो है रखा गया है आगे। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व भारतीय कालगणना की आधारित प्रणाली है, यहीं से स्टार्ट किया गया है। घड़ी का नाम जो है विक्रमादित्य के नाम पर रखकर जो है परंपरा को उनसे जोड़ा गया था, क्योंकि शायद मुझे तो जंतर मंतर वगैरह भी सारे जो है इसी समय काल में बनवाए गए थे। अब बात करते हैं तकनीकी की पहलू, कैसे काम करता। आपको मन में आ रहा होगा ना कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या बता रहा है। तो पश्चिमी प्रणाली क्या है, 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड, ऐसे काउंटिंग होती है। यहाँ पर क्या है, वैदिक प्रणाली में क्या होता है, एक दिन और रात, सूर्योदय और सूर्यास्त से काउंट करें। ठीक है, तो 30 घटी, और 30 घटी मतलब एक घटी का मतलब है 24 मिनट। यहाँ पर क्या है, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो यहाँ पर ऐसे है कि एक घटी का मतलब जो है 24 मिनट होता है। 30 मुहूर्तों के आधार पर शुभ अशुभ समय की भी गणना होती है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शुभ और अशुभ की भी गणना कर लेते हैं हमारे वाले घड़ी पे। ठीक है, डेटा और ऐप की क्षमता के बारे में देखें तो 3,179 विक्रम पूर्व कृष्ण जन्म काल से लेकर के लगभग 7,000 वर्षों तक का पंचांग इस्तेमाल किया गया है। भविष्य के व्रत पर्व योग कर्ण सबकी जानकारी देगा। ऐप में 198 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, सांस्कृतिक कूटनीतिक सॉफ्ट पावर का एक जो है साधन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषताएं।
समय की गणना कैसी होती है? सूर्योदय और सूर्यास्त से। जीएमटी और आईएसटी के साथ वैदिक समय 30 घंटे का समन्वय यहाँ पर किया गया है। सामान्य घड़ी की तरह घंटे मिनट सेकंड के साथ जो है, जैसे हमारे जो नॉर्मल घड़ी है उसमें क्या होता है, घंटे मिनट सेकंड्स होते हैं, यहाँ पर होता है पंचांग, मुहूर्त और मौसम के आधार पर तापमान, आर्द्रता, हवा की गति सब बताता है। नॉर्मल घड़ी तो सिर्फ समय बताती है ना, ये सब बताता है। धार्मिक जानकारी भी देता है आपको, कब व्रत, कौन सा त्योहार होगा, कौन सा योग करना है, सब है, सब आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति सब की जानकारी है। मोबाइल ऐप में 3 शुभ अशुभ मुहूर्त भी है, तो वो घड़ी लेकर आइए। घर से निकल के जो है मतलब घर से जब बाहर निकल के जा रहे हो तो देख लेना कि आज कौन सी चीज शुभ है, अशुभ है, कौन सा घंटा जो है बढ़िया रहने वाला है, कौन सा घंटा खराब रहने वाला है, उसी आधार पर क्रियाकलाप करिएगा। तो ये सारा जो है यहाँ पर बता दिया गया है। अब सांस्कृतिक और जो है वैज्ञानिक महत्व के बारे में देखें तो भारतीय कालगणना को वैदिक पहचान मिलेगी, प्राचीन ज्ञान परंपरा का संरक्षण यहाँ पर हम कर पाएंगे, ये सारे बेनिफिट्स हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समय गणना को खगोल शास्त्र और प्राकृतिक घटनाओं, सूर्योदय सूर्यास्त से जोड़ने का प्रयास किया गया है। परंपरा और आधुनिक विज्ञान का दोनों को समन्वय देखने को मिल रहा है। बोर्ड डिजिटल है, घड़ी वैदिक है। राजनीतिक और सामाजिक पहलू, तो भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्ञान को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे चलें। अब बात करते हैं भारत बनाम पश्चिमी पद्धति, ये हमने देख लिया है। पश्चिमी समय में क्या होता है, रैखिक है, लीनियर, केवल 24 घंटे बस। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टार्ट। भारतीय समय में चक्रीय है, ब्रह्मांडीय गणना है, सब कुछ यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया जा रहा है। अन्य जैसे हमारे भारत में जो है हो गया कि वैदिक घड़ी होती थी, तो अलग अलग सभ्यताएं हुई हैं देशों में। वहां पर बात करें तो माया सभ्यता का जोल्किन कैलेंडर है, मिस्र का आपको सोलर कैलेंडर देखने को मिलेगा, चीन का लूनर कैलेंडर देखने को मिलेगा। लेकिन वैदिक घड़ी आज जो है डिजिटल घड़ियों की अपेक्षा अच्छी भी है, कई मामलों में पीछे भी हम कह सकते हैं, तो इनका मिला जुला रूप है। अब बात करते हैं आलोचना। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्या घड़ी व्यवहारिक है, क्या इसका इस्तेमाल नॉर्मल पर्सन कर सकता है। दूसरा, जीएमटी और जो है आईएसटी के साथ इनका वास्तविक तालमेल कितना संभव है। लोग जो है सालों साल से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अचानक से वैदिक घड़ी लेकर के आएंगे तो हो सकता है ट्रेंड या फैशन में शो ऑफ के लिए लोग इस्तेमाल करें, लेकिन क्या वास्तविक या व्यवहारपूर्ण है ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। सांस्कृतिक राजनीतिक विमर्श के बारे में बात करते हैं तो आलोचक इसे जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मान रहे हैं, समर्थक इसे ज्ञान परंपरा का पुनर्जीवन कहते हैं। तो सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं। प्रसार की चुनौती देखें तो पश्चिमी पद्धति 24 घंटे शहरी जीवन शैली में गहराई से ऑलरेडी स्थापित तो हो चुका है। वैदिक समय का प्रयोग अब आम जीवन में संभव नहीं है, काफी समस्याएं हो सकती हैं, ये जो है यहाँ पर होगा। बाकी अब हम देख लेते हैं राजा विक्रमादित्य, जिनकी वजह से जो है ये घड़ी वगैरह का नाम पड़ा है, ये प्रणाली आई है। तो इनका जीवन परिचय देखें तो पूरा नाम है महाराजा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कई बार विक्रमादित्य के नाम से जाना आता है कई लोक कथाओं में, लेकिन ये दोनों अलग हैं। कालखंड के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन काल, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी हुई मान्यता है इनको। राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश, इसलिए वहीं पर लगाई गई है वैदिक घड़ी पहली। वंश के बारे में बात करते हैं, परमार वंश या गुप्त वंश से जोड़ा जाता है, इतिहासकारों में मतभेद है इनको लेकर के। प्रमुख उपाधियां तो विक्रमादित्य, सूर्य के समान पराक्रमी इनको माना जाता था। जो है संवत की स्थापना विक्रम संवत हुआ स्टार्ट 57 ईसा पूर्व, मालवा के सको पर विजय के उपलक्ष्य में, तब से स्टार्ट हुआ है। और इसके पीछे का कारण भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्धि के कारण क्या थे इनके, तो न्यायप्रियता, दानशीलता, विद्वानों के संरक्षण और जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की वजह से इनको बहुत जो है जान पहचान मिली। नेक्स्ट हमारा है इनके नवरत्न बहुत चर्चा में रहे। जो पहली इमेज बनी थी उनके काफी नवरत्नों की फोटो भी लगी थी। कालिदास, वराहमिहि, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंखु, घटकर पर वररुचि, वेताल भट्ट और छपड़क, ये सारे जो है इनके
नवरत्न रहे, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग रहे हैं। लोक कथाएं जो कि बहुत फेमस है, सिंहासन बत्तीसी और जो है बेताल बत्तीसी। बेताल की कहानी आपने सुनी होंगी, ये इन्हीं के समय की है। धर्म एवं संस्कृति को लेकर बात करते हैं तो वैदिक परंपरा हिंदू धर्म का संरक्षक इनको माना जाता है। मृत्यु तो ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं है, किंतु 1 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है इनकी मृत्यु मानी जाती है। विरासत के बारे में बात करते हैं कि क्या देकर गए हैं, तो विक्रम संवत भारतीय पंचांग का आधार है। उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाने का श्रेय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में अमर स्थान इनको जो है दिया गया है। ये इनकी सारी विरासत है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह घड़ी भारतीय पंचांग और कालगणना पर आधारित है। दूसरा है, 24 घंटे को 60 मिनट और 60 सेकंड की पद्धति में विभाजित किया गया है। क्या इसको किया गया है? नेक्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, यह घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय की गणना करती है। तो सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।